जय श्री राम भाइयों। आप सभी लोगों को रुपेंद्र बघेल सनातनी का राम राम। आज मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि एक विषय बहुत ही अपना दर्द भरा हुआ है। मुझे बोलने में भी आज अपने आप को संभालना पड़ेगा क्योंकि आज मेरा अंदर से जो क्या ना खून खोल रहा है। और ऐसे में मुझे वैसे मैं क्रोध पे काफ़ी कंट्रोल करता हूँ, लोग करना चाहिए, मगर मुझे लगता है कुछ मेरे मुंह से गलत नहीं निकल जाए। आपको सभी लोग पता होगा, अभी 2 दिन पहले का है वारदात है, कितनी ही दर्दनाक, कितना ही यानी हृदय को चीरने वाली जो वारदात हुई है आपके पहलगांव में, कश्मीर में। यानी 3 आतंकवादियों ने केवल, उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने क्या पूछा? धर्म, कि आप हिंदू हो या मुसलमान, बताइए। यानी हिंदू हो या मुसलमान, अगर मुसलमान हो तो क्या कलमा पढ़ के दिखाओ, कलमा पढ़ के दिखाओ। तो उन्होंने कलमा पढ़ दिया तो अभी पैंट उतारो, देखते हैं कितना है या नहीं। ये क्या चीज़ है? ये बहुत ही यानी हृदय को चीरने वाली घटना है। बताइए, 26 से 28 लोग मरे हैं जो हमारे बीच में नहीं रहे, और कितनी कईयों घायल है, कईयों घायल हैं। बड़ा यानी, और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अपनी बात को, क्योंकि जो इन्होंने किया है ना, वो बहुत ही नीचता का चरम सीमा का क्रॉस करने वाली चीज़ है ये। और ये केवल कराने वाले पाकिस्तान ही है जो पनाह देता है इन आतंकवादियों को। और हाँ, ये बात चल रही है बहुत कि मुसलमान का कोई विरोध नहीं है। हाँ, मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा आप लोगों से कि हाँ, कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है होता, मगर हर आतंकवादी मुसलमान जरूर होता है। उससे ये नहीं मैं कहूँगा, मैंने आप ये भी कहा कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। इससे हम अपने देश में, अपने जो भारत माता ने जिन्हें पनाह दी, उसमें रह रहे मुसलमान यानी लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर जो मुसलमान इस इतनी बुरी घटना का जो अपना निंदा करें पाकिस्तान की, आतंकवाद की, तो वो अपने इस भारत माँ के सपूत हैं, जो कि पनाह आपको दी भारत माता ने। इस देश में आप रह रहे हो, और जिस देश में आप रह के उसी देश को खोखला दीमक की तरह चाटोगे ना, फिर कभी किसी के नहीं हो पाओगे। जो अपने देश का नहीं, वो कभी किसी का नहीं, वो ना भी अपने बाप का ना अपनी माँ का। जो अपने देश का नहीं हो सका तो वो किसका होगा, बताइए आप। क्या आप अपने देश के नहीं हो सकोगे? और जो मुसलमान अपना रह के उनका फेवर करें, मेरे से वो मुसलमान को तो वहाँ पर बीच चौराहे पर लटका के उन्हें गोली मार देनी चाहिए या फांसी की सजा दे देनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन मुसलमानों को, जो मुसलमान हमारे देश में रह रहे हैं, हमारा देश उन्हें खाना दे रहा, पीना दे रहा, रोजी दे रहा है, रोजगार दे रहा है, और उस देश में रह के तुम देश से गद्दारी करो। किनके लिए? आतंकवादी के लिए। क्यों? केवल वो मुसलमान है इसलिए? ये नहीं होता है। आतंकवाद का मजहब मुसलमान जरूर होता है, मगर हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। आप और केवल ये देख के, धर्म देख के कि हाँ वो मुसलमान है, उसे उन्हें वो करें, पनाह दें, ये करें, तो आप कोई दूसरे देशद्रोही भी नहीं, मैं आपको आतंकवादी कहूँगा। और आप अगर सच्चे सपूत हो इस भारत माता के, तो आप अपना प्रदर्शन कीजिए आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ क्यों? क्योंकि वो पनाह देता है ना आतंकवादियों को, सभी जानते हैं पनाह देने वाला कौन आतंकवादी। और अगर हमने, वो तो गर्व कीजिए कि हम इस देश में रह रहे हैं जिसके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। क्योंकि ये उन सरकारों की तरह नहीं है जो पहले हमारे फौजी भाइयों के सर काट के ले आए जाते थे और हम ला भी नहीं पाते थे। ये उस देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्योंकि जहाँ मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश में माफियाओं ने बहुत गुंडा राज कर रखा था। वहाँ पर भी मेरे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कह दिया था मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, और मिट्टी में मिल गए, देखिए आप।
और ये मोदी जी के भी लाइव देखी आपने, उनने जब कह दिया मिट्टी में मिला देंगे, घुस जाओगे उसमें से भी दूर के ले आएंगे, जहां भी घुस जाओगे तो घर में घुस के तुम्हें मारेंगे। आतंकवाद से पता नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं भाइयों, ये देश के लिए, जो देश में रह रहे हो तो देश के लिए ही वो करो। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहा हूं, मगर जो मुसलमान अपना जो आतंकवाद हो और केवल वो आतंकवादी मुसलमान थे इसलिए उनका पक्ष ले रहे हैं, तो उन्हें मैं खुद आतंकवादी कहूंगा। और उन्हें इस देश में रहने की जरूरत नहीं, उन्हें तो 20 चौराहे पे खड़े होकर फांसी दे देनी चाहिए, ना रहने की जरूरत है। क्योंकि इस भारत माँ ने आपको यहाँ दिया खाना पीना रहना सब चीज़, रोजगार, सही है। यहाँ पर आप पल रहे हो, ये नहीं कि पाकिस्तान, तो अगर आप ज़्यादा दर्द आ रहा है पाकिस्तान के लिए, उन मुसलमानों के लिए, आतंकवादियों के लिए, तो जाके वहीं पर रहिए। क्यों यहाँ पे रह रहे हैं आप, बताइए क्यों रह रहे हैं आप यहाँ पर। बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो आज की। आज दिल रो रहा है मेरा, कितना ज़्यादा शर्मनाक चीज़ थी कि बताइए कि कुछ दिन पहले ही हमारे जो एकदम जो आपके पायलट नेवी के अफसर थे विनय नरवाल जी, जो करनाल हरियाणा के थे, बताइए क्या बीता हो उनकी पत्नी पे, जो अभी कहाँ उस घर में किलकारियाँ खिलक रही थी हंसियों की, माँ पर आप मातम मनाया जा रहा है। और हमारे उनके 2 महीने पहले शादी हुई जिनकी, बताइए उस जोड़े की, बताइए कितना शुभम द्विवेदी जी, माँ भी, हृदय घातक चीज़ है। इसको हम लोगों को अब एकजुट होना पड़ेगा। और कुछ इस पे नेता अपनी राजनीति कर रहे हैं, एक महान दल के नेता थे, वो कर रहे हैं कि इस तरह। और हाँ, कुछ एक हमारे फिरोजाबाद के ही हैं, वैसे वो बोलते आते हैं कई बेटियों के पिता हैं, वो ये बोले जाते हैं कई बेटियों के पिता हैं। वो कह रहे हैं नाम पूछकर गोली मारी वाला चूरन बेचना बंद करो, असली मुद्दे पर आओ कि हमला हुआ कैसे, जिम्मेदारी किसकी थी, बताइए जिम्मेदारी किसकी थी। क्या आतंक, यानी जो भी है भाजपा के हमारे माननीय मोदी जी को दोष दे रहे हैं, आतंकवादी को पनाह भैया आपके भाई लोग दे रहे हैं, बिना उनके पनाह दिए कोई नहीं आ सकता। जब पनाह दी किसी ने तभी आए हैं वो, यहाँ बिना पनाह दी नहीं आ सकता भाई। और वहाँ पर तो उनका क्षेत्र पड़ता है, पहाड़ी आया है उधर, हमारी सेना लगी हुई है। कोई घटना है और देखिएगा कुछ दिनों में आपको दिख जाएगा मोदी जी ने क्या करेंगे। ईंट के जवाब पत्थर से कैसे मिलेगा, उनके घर में घुस के मारेंगे, उनके घर में घुस के, क्योंकि ये हमारे देश का प्रधानमंत्री पहले की तरह के कठपुतली नहीं है, ये शेर है, भारत माता का शेर। ये अपना ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। अब देखिए क्या होगा, पाकिस्तानियों को वीजा रद्द, 48 घंटों में वापस अपने देश, सिंधु नदी का पानी समझौता वो, और हमने वो तो छोड़िए, निर्यात हमारा प्याज, आपके मसाले जो होते हैं ना, जितने आपने मीट पकवान खाते हो वो हमारे मसाले भरते हो उसमें, नहीं कच्चा मीट खाना, जानवरों की तरह जो कुछ हमारे कुत्ते खाते हैं वो कच्चा मीट, वही खाना। अगर बंद कर दिया हमने, निर्यात करना बंद कर दिया ना वहाँ, तो तुम्हारे तो लाले पड़ जाएंगे, पाकिस्तान में प्यासे भी मरोगे और क्या क्या नहीं होगा। और जब जिस देश का हिंदू एक हो जाएगा ना, और फिर देखना क्या करेंगे। बस आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। बस भाइयों, एक होने का समय है, इसमें राजनीति नहीं, केवल देशभक्ति दिखाइए। आज मैं ये नहीं कहूँगा सनातनी हूँ मैं, मगर आज सबसे पहले मेरे लिए, उससे भी पहले मैं देश है मेरा, मैं भारत माता का सपूत हूँ, मेरी भारत माता मेरे लिए सर्वश्रेय है। इसलिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।